धर्म स्नेही बंधुओं, अभी वीरेंद्र जी ने, नेताजी ने बहुत अच्छा भजन गाया। जाने कितनी सारी स्मृतियां दिमाग में अपने आप आ गई। दुनिया मतलब की गर्जी, मोहे आज जान पड़ी। और बिल्कुल ठीक बात है। यदि संसार में से स्वार्थ शब्द निकाल दिया जाए तो सब खत्म हो जाएगा। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं। एक माता पिता अपने बच्चे को भी जन्म दे रहे हैं तो वो बच्चे को जन्म देने के लिए जन्म नहीं दे रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जन्म दे रहे हैं। जहां वात्सल्य अंग की बात आती है वहां आचार्यों ने मनुष्य और उसके बच्चे का उदाहरण नहीं लिया है, गाय और बछड़े का उदाहरण लिया है। जहां प्रेम का उदाहरण देना है, वात्सल्य का उदाहरण देना है, वहां मनुष्य के बच्चे का और माँ का उदाहरण नहीं लिया है। वहां कहते हैं कि साधर्मी से गौवत्स प्रीति सम, साधर्मी से प्रीति कैसी करना है, जैसे गाय और बछड़े की होती है। कैसी होती है ये प्रीति? ये प्रीति ऐसी होती है कि गाय अपने बछड़े को जन्म देती है मगर स्वार्थ नहीं होता है। मेरा बछड़ा बड़ा होगा, मुझे हरी हरी घास खिलाएगा, मेरी बुढ़ापे में सेवा करेगा, ना, कोई स्वार्थ नहीं होता है। और इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि किसान भी बड़ा चालाक होता है। जब गाय को कहीं ले जाना हो तो बछड़े के गले में रस्सी बांधता है, खुद रस्सी पकड़ता है और बछड़े को आगे आगे चलाता है। गाय उसके पीछे पीछे बिना रस्सी के बंधे हुए दौड़ती चली जाती है। इतना प्यार करती है गाय अपने बछड़े से। लेकिन एक मनुष्य, उसका बच्चा है, वो क्या कहता, मेरा बेटा बड़ा होगा, इसकी बहू आएगी, गरम गरम रोटी खिलाएगी। अब पता नहीं वो गरम गरम रोटी खिलाएगी या खरी खोटी खिलाएगी। मत रखो अपेक्षाएं ज्यादा, मत जुड़ो उनसे, मत ज्यादा उनसे आकांक्षाएं रखो, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, किसी से कुछ करवाने की भावना मत रखो। जहां ये स्वार्थ की भावना आ जाएगी वहीं से कष्ट का प्रारंभ हो जाएगा, और जहां से ये स्वार्थ की भावना खत्म हो जाएगी वहीं से सुख का प्रारंभ हो जाएगा। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना सुख होगा, और जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होंगी उतना दुख होगा। तो दुख हम खुद ही बुला रहे हैं। तो स्वार्थ, जब तक बैल जवान होता है, दौड़ दौड़ के गाड़ी में चलता है, घर का मालिक समय पे पानी देता है, उसे नहलाता है, धुलाता है, समय पे घास डालता है, और जब वही बैल बूढ़ा हो जाता है और बूढ़ा बैल जब गाड़ी में लद नहीं पाता है, उसकी गाड़ी का वजन नहीं उठा पाता है, तो वो मालिक भी पानी देना भूल जाता है, उसे घास देना भूल जाता है। थके बैल की बात ना पूछे, फिरता गली गली रे। जब तक बैल जवान रहता है घर में बांध के रखता, पूरी चिंता करता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है बाहर छोड़ देता है, वो यहाँ वहाँ खाता पीता है, डंडे खाता है, और बड़ी मुश्किल से उसका बुढ़ापा कट जाता है। ये तो बैल के बुढ़ापे की बात थी। मैं मनुष्य के बुढ़ापे की बात करूं तो उनके साथ भी क्या हो रहा है। जब तक वो भी जवान रहते हैं तब तक तो सब उनका नाम पुकारते हैं, घर में घुसते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का नाम पुकारते हैं, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो एक कोने में डाल दिए जाते हैं। लेकिन ये मोह ऐसा है, वो बूढ़ा भी घर को नहीं छोड़ता है, घर वाले तो उसे छोड़ देते हैं मगर वो बूढ़ा घर को नहीं छोड़ता है। ऐसा मोह चिपक जाता है कि गालियां सुनता है, बच्चों की सुनता है, नाती पोतों की दुत्कार सुनता है, बहुओं की सुनता है, मगर घर छोड़ने को तैयार नहीं होता है। स्वर्ग तो जाना चाहता है मगर स्वर्ग जाने के काम नहीं करना चाहता है। और बुढ़ापे में यदि कोई कहे कि चलो हम आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहां सारे दिन धर्म ध्यान होगा, जहां सारे दिन भगवान के भजन होंगे, स्वाध्याय होगा, भक्ति होगी, वो बूढ़ा कहेगा ये बताओ हमारे नाती पोते मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। यदि नहीं मिलेंगे तो हमें नहीं जाना है, हम तो अपने घर में ठीक हैं, हम तो अपने नाती पोतों का मुख देख के जी लेते हैं। वो घर नहीं छोड़ना चाहता है। एक बार किसी ने वर्णी जी से कहा, वर्णी जी मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं दीक्षा ले लूं, बड़ी भावना है कि मैं दीक्षा लूं। तो वर्णी जी ने कहा ऐसा है, कल सुबह 9 बजे आना,
इसका उत्तर मैं आपको तब दूंगा। वो दूसरे दिन 9 बजे आया, वर्णी जी ने अंदर से दरवाजा पर लगा लिया, खिड़की खोल ली। उनके कमरे में एक खंबा था, वो खंबा पकड़ के खड़े हो गए। तो बाहर से उस व्यक्ति ने दरवाजा खटखटाया, बोले वर्णी जी दरवाजा खोलो। बोले ओ बोले वर्णी जी दरवाजा खोलो। अरे क्या करूं, ये खंबा मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। अब वो खिड़की पे आया, जैसी आवाज सी आई तो खिड़की के पास आया, बोले वर्णी जी आप ये खंबा पकड़ के क्यों खड़े हो, दरवाजा खोलो ना। अरे वर्णी जी कहते हैं भाई साहब मैं क्या करूं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं इस खंबे को छोड़ दो, मगर ये खंबा मुझे ही नहीं छोड़ रहा है। बोले अरे वर्णी जी आप हाथ हटाओ, खंबा अपने आप छूट जाएगा। बोले भैया ये जवाब मैं तुझे देना चाहता हूं, घर वालों ने तुझे नहीं पकड़ा है, तूने घर वालों को पकड़ा हुआ है। तू जरा सी अपनी दृढ़ता दिखाए, जरा सी अपनी भावना दिखाए, जरा सा अपना त्याग दिखाए, घर अपने आप छूट जाएगा। मगर नहीं, तू घर वालों से ज्यादा मोह करता है, घर वाले तेरे से मोह नहीं करते हैं। क्योंकि जब तक काम के रहते हैं तभी तक तुम्हारा नाम होता है। 60 साल में सरकार भी रिटायर कर देती, जाओ अब तुम हमारे काम के नहीं रहे। करती है नहीं करती है हैं? 40 साल के बाद में बच्चे भी कहते हैं पापा चुप रहा करो, मम्मी ज्यादा मत बोला करो मेरे दोस्तों के सामने, आप बहुत बोलते हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, घर वाले रिटायर कर देते हैं। 60-70 के बाद कहते भगवान अब अपने आप अपने पास बुला ले। और जब सब घर वालों ने, दुनिया वालों ने, सबने रिटायर कर दिया, अब भगवान के काम के रहे क्या तुम? जब किसी के काम के नहीं रहे तब तुम्हें भगवान याद आ रहे हैं। अरे जब तुम सबके काम के थे तब भगवान को याद करते तो शायद कुछ मिल जाता। जब तक हाथ पैर चल रहे थे तब तक घर वालों की सेवा कर रहे थे, रुपए कमा कमा के दे रहे थे, उनके लिए दुनिया भर की सामान ला रहे थे। उस समय धर्म याद नहीं आया, उस समय दान याद नहीं आया। अब बुढ़ापे में दान याद आ रहा, क्या करें, बच्चे देने नहीं देते ना। अरे जब तुम्हारे हाथ में था तब तुमने दिया नहीं, जब तुम्हारे हाथ से निकल गया तब तुम कह रहे हो कि हम बच्चे देने नहीं देते हैं। जब तक तुम्हारे हाथ में है काम कर लो, बाद का कुछ भी पता नहीं है। गया हुआ समय फिर लौट के दोबारा नहीं आता है। तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, ये समय लौट के दोबारा आने वाला नहीं है। भाव बन रहे हैं, काम कर लो। यदि एक बार कर लिया तो किया जो हमने है बस वही हमारा है। आप कितनी बढ़िया कोठी बनवा लेना, कितना बढ़िया मकान बनवा लेना, कितने बढ़िया सोफे सेट डलवा देना और अपने नाम की प्लेट बाहर लगा लेना, जैसे ही आप नमो सिद्धाराम होगे ना आपके नाम की प्लेट हटा दी जाएगी। ध्यान रखना, आपके नाम की प्लेट, आपने कितनी मेहनत करी, कितना पसीना बहाया, उस पैसा को कमाने में कितना पाप किया, और 5 मिनट में आप गए नहीं कि आपके नाम की प्लेट हट गई। आपके बैंक का जो अकाउंट नंबर था, खाता था, वो खाता बदल गया, कुछ नहीं बचा आपके लिए। यदि कुछ करके जाते, कहते ना दिया लिया संग चलेगा, दान दिया संग चलेगा, बचा खुचा जंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, खा लो पी लो अंग में लग गया, दे दो वो संग चलेगा, और जो बचा खुचा है वो जंग लगेगा। जो बचा खुचा है उसमें जंग लगेगा। जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। कितना जोड़ लेना, तुम कितना खा सकते हो, कितना पहन सकते हो, तुम उतना ही कर सकते जितने शरीर की ताकत है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। हम शरीर में सांस लेते हैं, सांस लेते कि नहीं लेते? सांस आई, सांस छोड़ी, पहली सांस ना छोड़ें तो अगली सांस आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। तो दूसरी सांस लेने के लिए पहली सांस का छोड़ना जरूरी है। ये शरीर में हम कितनी हवा इकट्ठी कर सकते हैं? केवल एक सांस के बराबर। हम कितना भोजन कर सकते हैं? केवल पेट के बराबर। मगर मन की तृष्णा कितनी है? इतनी है कि सारा घर, पता नहीं सारी दुनिया की दौलत मेरे घर में आ जाए, किसी के यहाँ कुछ ना जाए, सब मेरे घर में आ जाए, और देने का नंबर आएगा तो शायद मुट्ठी फिर खुलेगी, फिर बंद होगी, फिर दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं, अरे दे दो, अरे रहने दो ना, अभी तो दिया था। ऐसे भाव हो जाएंगे, कितना रखा हो घर में, लेकिन देने के भाव बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़े पुण्य के उदय में बनते हैं। बन भी जाएं तो कोई बीच में एक आध और अड़चन आ जाती है, अंतराय बहुत सारे हैं।
एक के बाद एक अंतराय खड़े होते हैं। अंतराय का मतलब बहाना। यदि शादी हो रही हो और बढ़िया शादी करना हो, लड़की तुम्हारी बढ़िया घर में जा रही हो और घर में पैसा ज्यादा ना हो, तो क्या करते हो? कर्जा लेके शादी करते कि नहीं करते? कर्जा लेके चुका देंगे जब आएगा समय। अरे काम तो बढ़िया कर लो। यदि वहां खाना 10 लाख रुपए का हो रहा होगा तो खाना वाला कहेगा भाई साहब 10 लाख का खर्चा है। अरे तू 11 ले लेना मगर खाना बढ़िया देना। वहां हमें 1 लाख ज्यादा नहीं लग रहे हैं, और यहाँ यदि हमें धर्म में देना हो तो 11,000 भी हमें बहुत ज्यादा लगते हैं। अरे 11,000 रुपए दिए मंदिर में। हम अपने लिए चाहे मॉल में जाके अपने बच्चों के लिए 10-10, 20-20 हजार के कपड़े खरीद लाते हैं। 10-10, 20-20 हजार के हम सोना चांदी लाख रुपए का खरीद लाएंगे, वो हमें ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन मंदिर में यदि हमने 11,000 दे दिए मतलब हमने बहुत दे दिए। वो हमारे साथ नहीं जाएगा जो तुमने खरीदा है। जो तुम यहाँ कर रहे हो ये अकाउंट है तुम्हारा, ये तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा, तुम्हारे साथ चलेगा, और जो तुम्हारे साथ चलेगा बस वही तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा नहीं है। कहने को तो ये शरीर भी यही छूट जाएगा। क्या जाएगा साथ में? ये शरीर भी छूट जाएगा। कपड़े तो छोड़ो, शरीर भी छूट जाएगा। जाएगा तो केवल दान दिया संग चलेगा। और संसार स्वार्थी है, कितना कर लेना। बच्चों के लिए कितना करते, कितना नहीं करते माँ बाप। आखिर बच्चे क्या कहते हैं? क्या किया तुमने हमारे लिए? तुम कहोगे ये किया ये किया ये किया। तुमने कर लिया कौन सी बात? सबके माँ बाप करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं तुमने कर लिया। वो एहसान मानने वाले नहीं है। तब बड़ा दुख होता है कि हे भगवान, इतना यदि मैंने धर्म के लिए किया होता तो मेरा कल्याण हो जाता, इतना मैंने अपनी आत्मा के लिए किया हो जाता तो मैं भव से तर जाता। इन बच्चों के लिए इतना किया और आज सुनने के लिए क्या मिल रहा है? माँ बाप की आंखों में 2 बार आंसू आते हैं, जब लड़की घर छोड़ती है तब, और जब लड़का मुंह मोड़ता है तब। 2 बार आंसू आते। और कोई तुम्हें सिखाए या ना सिखाए धर्म करना, मगर ये बच्चे सिखा देते हैं। पहले मोह में उनके साथ लगे होते हो, जब वो उपेक्षा करते हैं फिर आते हो लाइन पे। तुम्हें गुरु सिखा पाए ना सिखाए धर्म का रास्ता, दिखा पाए ना दिखा पाए, मगर ये बच्चे बड़े होकर दिखाई देते हैं। जब वो तुम्हें नाकामयाब साबित कर देते हैं, जब वो तुम खुद को लायक, और तुम्हें नहीं, मैं नहीं कह रही, अपने बच्चे को इतना लायक मत बना देना कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। और हो ये रहा है, पिता भले ही 8वीं पास हो मगर बच्चे को तो सीए बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है। बेटा मैं नहीं पढ़ पाया, मेरी कसर तू पूरी कर दे। और वो बेचारा पढ़ के इतना अभिमान में आ जाता है, पापा आप क्या जानते हैं? आप कुछ भी नहीं जानते हो। अरे ये नहीं देखा कि पिता ने कितना समर्पण किया है मेरे लिए, कितनी मेहनत करी है, रातें कितनी जागी हैं, कोई नहीं जानता। अरे आपके साथ नहीं हो रहा है, आपने भी अपने माँ बाप के साथ यही किया था। भूल जाओ तुम भी कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। वहां चले जाओ जहां तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है। जब तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है और उसने तो अपने माँ बाप के साथ किया है, तो कौन सी बड़ी बात है। हर माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं, माता पिता के बच्चों को नहीं चाहते हैं। समझ में आया कुछ? हर माता पिता अपने बच्चों को चाहते हैं, अपने माता पिता के बच्चों को नहीं चाहते हैं। बात समझ में आई? नहीं आई, देर से आई, लेकिन ध्यान रखना बहुत सटीक बात है। अपने बच्चों के अलावा तुम किसी को नहीं चाहते हो। अपना दिल बड़ा करो, अपने समर्पण की भावनाएं तैयार करो कि कहाँ कहाँ हमें समर्पण करना है, कहाँ कहाँ भक्ति करना है, और कहाँ कहाँ स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संसार स्वार्थी है, ये दिमाग में रख के चलो। एक ना एक दिन ऐसी बात कहता है कि जितना तुम्हारा अटैचमेंट होता है 1 मिनट में टूट जाता है। तुमने कितना किया हो उनके लिए, मगर 1 मिनट में क्या किया है मेरे लिए, क्या सिखाया है मुझे, 1 मिनट में कह के सारा पानी साफ कर देता है। इसलिए थोड़ा सा अपने मन को अपने पास लेकर चलो, ताकि बाद में कष्ट बोलो नहीं होगा। ये संसार तो इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है, इतना स्वार्थी है। यदि कोई किसी के यहाँ मरने पर जा रहा है, वो भी बिना स्वार्थ के नहीं जा रहा है। पहुंच जाओ गहराई में। किसी के यहाँ मरने पर बैठने में गए हो, या किसी की अर्थी में कंधा देने को गए हो, क्यों गए हो?
आज हम इनके यहाँ जा रहे हैं तो कल ये हमारे यहाँ आएंगे। यदि हम इनके यहाँ नहीं जाएंगे तो मेरे मरने पे कौन आएगा? अरे मैं जितने यहाँ लोगों के मरने पे जाऊंगा, मेरे मरने पे लोग उतना आएंगे। जिंदे में तो स्वार्थ है ही, मरने का स्वार्थ भी यहाँ रहता है। शादी में क्यों जाते हो? अब यहाँ अच्छी गर्मी पड़ रही हो, अग्नि बरस रही हो, और ऐसे समय में आपसे कहे कि चलो जहाजपुर चलना है, बिल्कुल नहीं जाओगे। इतनी गर्मी पड़े, इतनी गर्मी में कहीं जहाजपुर जाना? नहीं नहीं। और किसी के यहाँ शादी हो तो जाओगे? नहीं जाओगे। एक भाई साहब बोले भीलवाड़ा से यहाँ तक का रास्ता बहुत खराब था, इसलिए मैं नहीं आता हूँ जहाजपुर। मैंने कहा ये बताओ भाई साहब कि आपके यहाँ 4 रिश्तेदार रहते हैं और 1 साल में 4 के यहाँ शादियां हैं, आप आओगे कि नहीं आओगे? खराब रास्ता है, बताइए मुझे। खराब रास्ते में आकर शादी तो हो सकती है, मगर तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि जो हमारे साथ नहीं जाना है, हम उनके साथ पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जाना है उसके प्रति हमारी ईमानदारी नहीं है। तो बंधुओं, आप लोग जो है इस स्वार्थ के रिश्ते में थोड़ा सा निस्वार्थ प्रभु के चरणों में आए, और निस्वार्थ भावना से यहाँ जो दिया जाएगा, आप भले ही निस्वार्थ रूप से दें, मगर यहाँ जो दिया जाएगा वो बीज डाल रहे हैं आप। बीज डल गया, अब उसमें पानी डलता रहेगा, हवा लगती रहेगी, उसका पेड़ बनेगा, उसके फल इतने खाने को मिलेंगे कि शायद आप उस फल को खा के ये कहोगे कि इतना बीज तो मैंने डाला भी नहीं था, इतने पेड़ के फल कैसे मिल रहे हैं मुझे। तो जहाजपुर आप आए हैं और आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, कर्ज लेके मत देना, कर्जा लेके मत देना, और है तो छोड़ना मत, जरूर देके जाना। यदि ज्यादा कुछ ना बन सको तो कम से कम एक श्रावक श्रेष्ठी तो बनकर ही जाना।